हेलो भाइयों और बहनों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कहानी जो कि जिसका नाम है हेनरी। तो उसमें होता ये है, कैमेलियन होता है और एक इंसान की कहानी है। तो उस इंसान का नाम है रस्किन बॉन्ड और उस कैमेलियन का नाम है हेनरी। तो उनकी एक कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वो आज हम हमको सुनाने वाला है। तो ये बात थी एक समय की जब रस्किन बॉन्ड के दादाजी के साथ, तो जो उसके दादाजी थे और वो लोग रस्किन बॉन्ड अपने दादाजी का एक दोस्त, उनके दादाजी का एक दोस्त था, उसकी पार्टी में गए थे। तो उस पार्टी में जैसे वो जाते हैं उन्हें चीखें सुनाई देती है, लोग पूरे डरे सहमे होते थे। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे एक गिरगिट होता है जिसका नाम हेनरी, तो बाद में रखा जाएगा, बट अभी उसका नाम कुछ नहीं था क्योंकि वो एक गिरगिट था। सब लोग, किसी ने ऐसा अफवाह फैला दी थी कि जो गिरगिट है वो 10 फीट दूर से जहर फेंक सकते हैं। तो इससे लोग बहुत डर गए थे और कुछ लोग तो गिरगिट को मारने भी लगे थे। बट और गिरगिट एकदम खुद को बचाते हुए कोने में बैठा हुआ था। तो ग्रैंडपा ने सोचा कि वो उस गिरगिट को अपने घर पे ले आए। और बाद में जब ग्रैंडपा अपने दोस्त की पार्टी से घर पे आए तब उन्हें उस गिरगिट को ले आए वो घर पे। और बट अगर वो नहीं लाते तो हो सकता था वो गिरगिट मारा जा सकता था। और उस गिरगिट को उस गिरगिट की बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती थी रस्किन बॉन्ड के साथ। ऐसे ही वो रस्किन बॉन्ड सोचता है। बट गिरगिट जो था वो फैमिलियर नहीं था और बहुत ज़्यादा शाय टाइप था। वो इतना शाय था कि जब वो रस्किन बॉन्ड अपनी फिंगर्स हेनरी के मुंह पे डालता था तब हेनरी उसे कुछ नहीं करता था। उसे बस वेट करता रहता था कि कब रस्किन बॉन्ड अपनी फिंगर्स, तो जब रस्किन बॉन्ड अपनी फिंगर्स हेनरी के मुंह में डालता था तब हेनरी अपना मुंह बंद नहीं करता था जब तक रस्किन बॉन्ड अपनी फिंगर्स बाहर ना निकाल ले। और वो उसको पता था अच्छे से कि उसकी जो दांत है उसे उसे खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ना कि किसी की फिंगर्स को चबाने के। इसलिए वो हमेशा वैसे करता था और कभी खाने की पर्पज़ के लिए हमेशा यूज़ करता था। और इसलिए जो रस्किन बॉन्ड था वो उसे हेनरी को हार्मलेस फेलो कहता था। और हेनरी इतना शाय पर्सन था कि जब उसे रस्किन बॉन्ड खाना देता था तो वो पलक झपकते ही अपनी जीभ को एक बूमरैंग की तरह यूज़ करता था और फटाफट से वो जो खाना था वो ले लेता लिया करता था वो ले। और ज़्यादातर जो खाना वो खाता था वो इंसेक्ट्स खाता था। और इतनी स्पीड में वो बूमरैंग की तरह अपनी जीभ को घुमाता था कि समझो लाइट की स्पीड पीछे रह जाए, क्योंकि वो तो शायद था, वो चाहता नहीं था कि उसका खाना कोई ले ले, कोई कोई ट्रैप हो। जैसे ही रस्किन बॉन्ड पलक झपकाता था वैसे ही उसका खाना उसके हाथों से गायब होता था। इतना हेनरी एक्सपर्ट था इस बात पे। और हेनरी की जो आंखें थी वो जो एक्सपर्ट था, वो अपनी एक आंखों की जो बॉल था, एक आंखों आँख तो था वो हिला सकता था दूसरी आँख को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना। यानी एक आँख उसकी हिलती थी और उसकी दूसरी बिल्कुल नहीं हिलती थी, ऐसा भी वो कर सकता था, इसलिए वो बहुत खास था। तो होता एक बार ऐसा है कि जो हेनरी था, जो रस्किन बॉन्ड था मतलब, उसकी जो दादी थी वो उस अपनी फ्रेंड मिस घोष को एक पपाया का बास्केट भेजना चाहती थी। मिसिस घोष जो थी वो नर्सरी स्कूल की जो थी, वो थी प्रिंसिपल। तो जब पपायास के बास्केट में हेनरी गलती से अपने इंसेक्ट्स को ढूंढते ढूंढते गिर गया और हेनरी डर के मारे उसने पपाया का कलर से कैमोफ्लाज कर लिया। और जब वो पपाया रस्किन बॉन्ड की दादी ने भेजा उसके पास, मिस घोष के पास, तो मिस घोष ने जैसे ही पपाया को एग्जामिन करने लगी वैसे ही अचानक से हेनरी पॉप आउट हुआ उसमें है और वो भाग गया। वो अब एक एंग्री हिस अपने मुंह से निकाल रहा था, एंग्री तो नहीं, ऐसे हिस कर रहा था, बट वो ऐसा लग रहा था कि वो खुद सहमा हुआ है, वो खुद डर रहा है। और जो मिसेस घोष थी वो खुद चिल्ला रही थी और ये चिल्लाना सुन के मिसेस घोष की एक असिस्टेंट टीचर कमरे में आती है। और फिर जब वो हेनरी को देखती है तब वो खुद भी चिल्लाने लग जाती है और मिसेस घोष को ज्वाइन करती है। हेनरी चिल्ला के भाग जाता है प्रिंसिपल कैबिन से और नर्सरी स्कूल की कोई क्लास में घुस जाता है। वही नर्सरी क्लास में, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं हेनरी को देख के। आधे बच्चे डर जाते हैं, आधे बच्चे हेनरी को मारने लग जाते हैं और उससे खेलने लग जाते हैं। और हेनरी उससे डर के उस चीज़ से डर के हेनरी जो होता है फिर उस क्लासरूम से भाग जाता है। और फिर रस्किन बॉन्ड और उसकी दादी को ऐसा पता रहता है कि हेनरी ने ऐसा किया। रस्किन बॉन्ड की दादी नहीं बोलती मिसेस घोष को कि ये जो काम था, ये जो हेनरी था, ये उनका था, वरना उनकी दोस्ती टूट सकती थी। और वो लोग सोच रहे थे अभी हेनरी कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो स्कूल था वो 4 गली दूर था। 4 गली, एक गिरगिट के लिए 4 गली पार करना मुश्किल टास्क हो सकता है, क्योंकि भले गिरगिट चल के आ जाएगा बट उसे इतना दूर याद भी रहेगा है, वो मेन बात थी। और रस्किन बॉन्ड और उसकी दादी और उसके दादा ने ये एकदम छोड़ दिया था कि वो हैंडी कभी वापस आएगा। पर वो क्या देखते हैं, हैंडी जो है 3-4 दिन बाद उनकी ही बालकोनी में बैठा हुआ है और चिल कर रहा है। और इनसे समझ आ गया था कि हेनरी उनको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और हेनरी उसकी बात बहुत लंबे समय तक वहाँ पे ही बिताता गया अपनी
बालकोनी में इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन थी उसे अंडर कंट्रोल रखते हुए अपनी ज़िंदगी बिताता रहा। तो दोस्तों ये थी हेनरी की कहानी। जो हेनरी है वो रस्किन बॉन्ड नाम के एक राइटर ने लिखी है, पर मैंने उस कहानी को कंटिन्यू करके अपने बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा और बनाए भी है। यानी जो मैंने ये पार्ट बोला है ये पहले से बना हुआ था, बाकी जो पार्ट हो गए वो मैं अपनी मेरी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से बनाऊंगा, इसलिए वो ज़्यादा मज़ेदार होंगे और इस चैनल पर आपको वो अगले पार्ट में मिलते रहेंगे।